हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर से हम खड़े हो जाएं सभी लोग। बाद में बैठने अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति करते हैं आज। तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तू भला, तू जीवित और दयालु परमेश्वर आज। तेरे करीब और तेरे उपस्थिति में आते हैं प्रभु इस समय। हर एक कोई अपने आप को तैयार करे उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, अपने आप को उस परमेश्वर के लिए, उस खुदावन के लिए तैयार करके। Thank you, Jesus, Master. Thank you, glory to God. Thank you, Jesus, Master. Thank you, glory to God. धन्यवाद करते हैं राजा। Thank you, glory to God. धन्यवाद करते हैं। ओ रिवाला शानदार बोलो सुपर। अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर केंद्रित करें, उस परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाएं जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उस परमेश्वर के करीब आए, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Thank you, Jesus, Master. मेरे पास आता हो यीशु, तेरे पास देखा कह रहे कि सब मेरे को तेरे पास आता हो। यीशु तेरे पास मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। ओ यीशुआ ओ यीशुआ ओ यीशुआ तेरे पास हृदय के साथ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे बड़ा सुंदर बड़ा बड़ा बड़ा
जीसस हर एक कोई अपने होठों को खोले। वो परमेश्वर हमारे विनती और प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर का वचन कहता मत्ती के 18:20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं अपने उपस्थिति को उस स्थान पर देता। उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। उस महान और सृष्टिकर्ता के उपस्थिति में हम एकत्रित हैं। उस परमेश्वर ने महान उपस्थिति को हमारे मध्य में दिया। इसलिए हर एक कोई परमेश्वर की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम की जय जयकार करे, उस खुदावंद को धन्यवाद दे कि उसने अब तक हमें जीवित रखा। ऊंचे स्वरों से Thank you, Jesus. Yes, mighty God. Thank you. Oh, Ribana Shanda Lavara Sopudu Kuru Ribala Shanda Lavara. Oh, Ribana Shere Kudu Ribala Shere Ribala Kudu Shere Ribala Tarava. ऊंचे स्वरों से अपने मोटो को खोले थे। हम किसी मनुष्य की स्तुति आराधना नहीं कर रहे, हम किसी मनुष्य के नाम को ऊंचा नहीं उठा रहे, परंतु उस परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम एकत्रित हुए। वो जो स्तुति के योग्य है, वो जो प्रशंसा के योग्य है, वो जो आज और कल और युगाने के एक सा परमेश्वर, कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना करने के लिए हम एकत्रित हुए। Oh Lord Jesus. Oh Ribana Shanda Lavara Sopoda Kuru Ribala. Thank you, mighty Lord. Oh Ribala Shanda Lavara Sopoda Kuru Ribala Dara. Oh Rikate Shevene Kate Ribana Super Code Ribala Shara Ribala Balaba. Thank you, Lord. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। अपने हाथों को उठाए, हर एक कोई कहे तेरी स्तुति मैं करूं ऊंचे स्वरों से। आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है। यीशु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, दिल से, दिल से। जहाँ तक मेरी नजर जाएगी,
वहाँ तेरे स्तुति हो, जहाँ तक मेरी नजर जाएगी वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, glory to God. Thank you, mighty Lord. धन्यवाद करते हैं राज, ओ तेरी स्तुति करते हैं राज, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है राज, तू ही प्रशंसा के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, mighty Lord. पिता परमेश्वर, हम तुझे क्या दे सकते हैं केवल और केवल अपने ओटों के द्वारा हम तुझे धन्यवाद बलिदान कर सकते हैं। अपने मुखों के द्वारा, अपने वोटों के द्वारा प्रभु जी हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकते हैं। दयालु परमेश्वर, इस समय प्रभु अपनी महान और अद्भुत उपस्थिति को आपने स्थान पर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं राज। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus. Oh Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jivana Shandala Baba. पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते मेरे राजा, इस भवन के चारों ओर अपने शत्रु का पैना लगा दे प्रभु जी। हर एक शैतानी शक्तियों को, हर एक उस दुष्ट शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। हर एक वचन को चुराने वाली आत्मा, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, ये स्थान तेरा है प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति इस स्थान पर है मेरे राज। हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी, अपनी उपस्थिति में चला पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन के द्वारा केवल तुझको महिमा मिलेगी। दया कर प्रभु जी, तेरा वचन आता है मेरे पिता, अपने वचन के द्वारा गौरव बातचीत कर प्रभु जी, जिससे तेरे लोग आशीष होने पाए प्रभु जी। ऐसा हो मेरे मुख, मेरे होठों को, मेरे जबान को, मेरी सोच, मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ को अपने कंट्रोल मिले, अपने आत्मा के कंट्रोल मिले प्रभु जी। जो कुछ बोलो प्रभु जी, केवल तेरी महिमा, केवल तेरे लोगों के आशीष के लिए बोलो प्रभु जी। ऐसा हो पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में लीजिए, दया करके धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। सब कुछ अपने जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते एक छोटे से व्यक्ति को उद्धार करता है यीशु नासरी के मीटर पवित्र नाम से मांगते हैं, स्वयं कबूल करते हैं। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। हालेलुया।
आवाज नहीं आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया है सुंदर समय, सुंदर दिन दिया है, इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर जो हमें हर दिन जीवित रखता है। हालेलुया, जीवित रखा कि नहीं परमेश्वर ने हमें? सप्ताह भर, पिछले सप्ताह भर हमें संभाले रखा, उसने सुरक्षित रखा है, इसलिए भी परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है। परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अवॉइड करते हैं, परमेश्वर के भवन में आने के लिए अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा कि नए लोग हैं, नए लोगों को अच्छा अभी से नियम में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, हटीले बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सुनने के बाद में भी उनको रूह नहीं जमती, क्या बोलते? रेंगती बोलते हैं ना। हम इतना बताते लोगों को कि आपको हर संडे को परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाने के लिए इधर आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। पर आज लोग परमेश्वर को महत्व देने की बजाय अपने काम धंधों को महत्व देते हैं, अपने कामों को महत्व देते हैं, अपने काम धंधे को महत्व देते हैं, शायद कोई भी काम, पैसे को महत्व देते हैं। पैसा जरूरी है, मैं नहीं बोलता पैसा जरूरी नहीं है, जीने के लिए पैसा जरूरी है, परंतु पैसे कमाने के लिए हमारे पास 6 दिन है। कितने दिन है? तो क्या 6 दिन हम सोते हैं? विशेष संडे का दिन क्यों हो जाता है हमारे लिए? क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हमें समझते नहीं बात को। संडे का दिन विशेष महत्व का दिन है, इसलिए शैतान आपको उस दिन ही आपको बिजी रखता है, काम में रखता है, और हम यही बात समझते नहीं। क्यों परमेश्वर ने कहा नहीं है? अपने मन मुताबिक आंसर चाहिए मनुष्य को, क्योंकि थोड़ा सा भूखा रहना नहीं चाहता है, थोड़ी तकलीफ सहन करना नहीं चाहता है, पैसों की तंगी को सहन करना नहीं चाहता है। ये सारी बातें आदमी की, शरीर में दुख नहीं चाहता, पैसे की आर्थिक तंगी नहीं चाहता है, बीमार रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। तो आपको जीवन में अच्छा होने के लिए आपका संबंध भी तो होना चाहिए उस परमेश्वर के साथ में। उस परमेश्वर के साथ में मतलब परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहिए, तो उसके लिए परमेश्वर से प्रेम भी तो करना चाहिए। हाँ, सही बात है कि नहीं? अगर उस परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो कैसी उम्मीद रख सकते हैं आप कि मेरे साथ साथ रहे प्रभु? और कैसा रहेगा? मन के अनुसार आंसर चाहिए लोगों को। हमारी प्रार्थना सुननी चाहिए पास्टर जी, मैं बीमार हूं तो अच्छा होना चाहिए पास्टर जी, है ना। मेरे पास पैसे नहीं है, तंगी है, पैसे की तंगी है तो अरेंजमेंट होना चाहिए, मुझे पैसे मिलना चाहिए। बस ये मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए लोग परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। मत करिए ऐसा, उस परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते हम लोग। इससे आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएंगे, उल्टा आप और प्रॉब्लम में, समस्या में चले जाओगे। भजन संहिता 10:3 में लिखा है कि लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। कौन सा व्यक्ति? लोभी व्यक्ति, क्योंकि उसको चाहिए रहता, क्या है? चाहिए, चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, कमाई चाहिए, सारी चीजें चाहिए उसको। इसको क्या बोलते हैं? लोभी मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोभी मनुष्य। और वचन कहता है कि लोभी मनुष्य परमेश्वर को क्या करता है? त्याग देता है। त्यागना मतलब छोड़ देना। तिरस्कार करता है। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? कि तू कुछ नहीं कर सकता, या तेरे से कुछ होता नहीं है। इसका मतलब यही होता है। त्याग देना मतलब छोड़ देना, तिरस्कार करना मतलब अरे तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। कौन करता है ऐसा व्यक्ति? लोभी व्यक्ति। लोभ कौन सा? लोभ कौन सा? हमारी इच्छा। तो देखो, पैसे का लोभ नहीं है, मुझे चंगा करने वाला, मैं बीमार हूं तो मैं चंगा हो जाऊं, चंगा हो जाओ प्रभु, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। ये क्या है? आपकी इच्छा है, लालसा है, आपका लोभ है ये कि मैं चंगा हो जाऊं, बस ठीक है फिर देखूंगा मैं। ये परमेश्वर की परीक्षा करना। कई लोग बीमार होते बोले तू अच्छा करेगा तो तू मेरा परमेश्वर है। पर ये कभी नहीं सोचते कि क्या परमेश्वर से जो अपेक्षा कर रहे हैं,
परमेश्वर के साथ में मेरा रिलेशन कैसा है, उस परमेश्वर के साथ में मेरी संगति है कि नहीं है, कि मैं हफ्ते महीने के 4 हफ्ते होते, 5 हफ्ते होते, 1 हफ्ता आता हूं, 2 हफ्ता आता हूं, 2 हफ्ते में गैप देता हूं, फिर तीसरे हफ्ते आता हूं। ऐसा संबंध है परमेश्वर से। परीक्षा में पढ़ने का कारण हम हैं, परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाला। इतना अच्छा है कि तुम के परमेश्वर तेरी परीक्षा, अय्यूब तो नहीं है। अय्यूब ने परमेश्वर की गवाही दिया। अय्यूब ने क्या किया? हम अय्यूब की बात करते हैं, पर अय्यूब के बारे में आप सोचे जरा सा, परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दिया कि ये विश्वास योग्य है, ये मेरा आराधक है, ये सच्चा है, मेरी बुराई नहीं करता, इसलिए उसकी परीक्षा की है। कि परख के देख, शैतान को बोला परख के देख, आज भी हिलेगा नहीं। अरे हम तो एक सेकंड में हिल जाते हैं। प्रार्थना करना छोड़ देंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे और काम को महत्व देंगे, पैसे को महत्व देंगे, हर बात को महत्व देंगे, परंतु परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे तो कैसे विपत्ति और संकट और समस्या में नहीं पड़ोगे। एक मजबूत विश्वासी बनने के लिए इस वचनों का पालन करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यहां पर लिखा है कि लोग भी परमेश्वर को प्यार देता है, उसका तिरस्कार करता है कि तेरे से कुछ नहीं होता है, मैं देख लूंगा अभी क्या करना है। तो हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। भजन से नीति वचन 28 के 14 में लिखा है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में ही पड़ता है। क्या करता है? कौन अपना मन को कठोर करता है? लोभी मनुष्य। क्या बोलता है? लोभी मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर को तुच्छ जानता है, बेकार जानता है कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता। वो अपने मन को कैसा करता है? कठोर करता है, अपने मन को कठोर करता है। ठीक है प्रभु, नहीं करता प्रार्थना, जा, नहीं पढ़ता वचन में, जा, नहीं रखता उपवास में, जा, क्या होने वाला है? हा? वचन आपको जीवित रखता है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के संगति में जोड़ के रखती है, इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। वचन कहता है जो अपने मन को कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। अगर आप अपने मन को कठोर कर लगेगा, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं, इसका मतलब कि परमेश्वर से आपने क्या किया? दूरी बनाया है। और दूरी बना के आप जब परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो आप खुद विपत्ति में पड़ोगे। हालेलुया, क्या करोगे? विपत्ति में पड़ोगे। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण के 6 के 16 में, तुम परमेश्वर यहोवा की परीक्षा नहीं करना। किसकी परीक्षा नहीं करना? यीशु मसीह की जब परीक्षा कर रहे थे, शैतान जब मत्ती के 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था शैतान। यीशु मसीह ने आंसर दिया उसको, लिखा है बोले कि अपने परमेश्वर पिता की परीक्षा नहीं करना। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा नहीं करना। भजन संहिता में 22 के 24 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। क्या लिखा है? पढ़िए। नहीं, 22 का 24। वो अपनी अनमोल वस्तुओं को, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। क्योंकि उसने दुखी को क्या नहीं किया? तुच्छ नहीं जाना। कौन दुखी? जो उसकी परीक्षा कर रहा है, जो बोल रहा है मेरा ये नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरा ये काम नहीं कर रहा, मेरा वो काम नहीं कर रहा, दुखी है अपने जीवन में, समस्या में अपने जीवन में, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा है, अपने मन को कठोर कर दिया है। परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है? दुखी को तुच्छ नहीं जानता है। आप कभी ये समझिए बात को, अगर आप जीवन में दुख में है, तकलीफ में है, तो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। भला आप अपने मन को कठोर करके विपत्ति में पड़ते हैं, आप परमेश्वर की परीक्षा करके परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं कि जा तुझसे कुछ नहीं होता, मैं अपने दम पर करूंगा, अभी मैं अपने आप कर लूंगा, क्या करना है मुझे तो। मराठी में बोलते हैं आपल्याकडून भाजला पापडही मोडणं होते का? हा? अच्छा,
अगर इसका अनुभव करना है, अभी तो बोले क्या पास्टर जी लाओ पापड़ तोड़ के देता हूं, अभी तो पापड़ की गड्डी तोड़ोगे आप। जब आपका शरीर छिन्न हो जाएगा, जब आप बीमार पड़ जाओगे, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब पापड़ तोड़ के दिखाना मुझे टूटता क्या तो, इसलिए उदाहरण दिया है। वो टूटता है क्या? मतलब पापड़ का कहने का उदाहरण दिया है कि वो ऐसे ही टूट जाता है, थोड़ी सी ताकत से टूट जाता है, परंतु जब हमारे अंदर से शक्ति निकल जाएगी, हमारा शरीर जो है छिन्न हो जाएगा, तब हम पापड़ भी नहीं तोड़ पाएंगे। सोचो, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की संगति जरूरी है। परमेश्वर क्या लिखा है? दुखी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता और न उससे घृणा करता। हाँ, ना उससे घृणा करता है। घृणा करता है क्या परमेश्वर? नहीं करता है। उसको तुच्छ भी नहीं जानता कि जा तू बीमार है, मेरे पास नहीं आना। अरे परमेश्वर तो वो है जो हम नहीं भी बोलेंगे तो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। सिर्फ हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ में क्या करना चाहिए? अच्छे से रखना चाहिए। लूका के 7वें अध्याय में 11 से जब पढ़ते हैं तो विधवा स्त्री, जब उसका बेटा मर गया था, विधवा स्त्री ने बोला कि यीशु मसीह को कि मेरे बेटे को जीवित करना करके बोला। लिखा है वहां पे? लिखा है क्या? पढ़िए। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के नगर हाँ, एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और बस हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है वहां पे? कि एक विधवा, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया, और वो स्त्री रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही थी वो। उसने वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को आवाज दिया, यीशु मसीह मेरे बच्चे को अच्छा क्या कर, जीवित कर। बोला क्या ऐसा? लिखा है वहां पे? नहीं लिखा है ना? नहीं, उल्टा वो दुखी थी। उसके आंसू को देखकर, उसके दुख को देखकर यीशु मसीह को तरस आया। क्या लिखा है वहां पे? यीशु मसीह को तरस आया। कोई मंगने, उसने विधवा ने नहीं बोला, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर दुखी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता। कि जावा दुखी है तो दुखी रह तू, ऐसा मनुष्य तभी ऐसे दुखी व्यक्तियों को क्या कर देंगे? अपने हाल पर छोड़ देगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना ही उससे घृणा करता है। जब वो विधवा का बेटा जब मर गया, उसका सहायक अकेला बेटा था और मर गया, कोई सहायता करने वाला नहीं था। सब लोग रो रहे होंगे। वो सोचो उस माँ की क्या दशा होगी जब एक बेटा मर गया उसका और कोई सहायक नहीं है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। तो उस माँ की परिस्थिति को देखिए आप। यीशु मसीह को उसने बोला नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को हो सकता वो जानती नहीं होगी, परंतु फिर भी यीशु मसीह ने बोला नहीं। यीशु मसीह को बोला नहीं, ना किसी ने बोला, ना भीड़ ने बोला, ना चेलों ने बोला, किसी ने नहीं बोला। उस यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि उसने दुखी को देखा। क्या किया? दुखी को देखा, तुच्छ नहीं जाना। परंतु वहां पर लिखा है यीशु मसीह का क्या हो गया? उसका तरस आया। यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया। और तरस आकर उस विधवा को बोला कि मत रो। क्या बोला? मत रो। और अर्थी उठाने वाले जब अर्थी को लेके जा रहे थे, यीशु मसीह ने उस अर्थी को स्पर्श किया और मुर्दा को आज्ञा दी, उठ। और वो मुर्दा जीवित हुआ और उसके मां को उसने सौंप दिया। क्या किया? तुच्छ जाना उसको त्याग दिया? नहीं। अरे वो तो विश्वास भी नहीं करती होगी, विश्वास करती तो बोलती, विश्वास करती तो बोलती यीशु मसीह तू कहां है, मेरे बेटे को जिंदा कर। इसका मतलब कि वो विश्वास नहीं करती होगी, फिर भी उसकी मदद किया यीशु मसीह ने। हम तो विश्वास करते हैं, तो हमारी क्यों सहायता नहीं करेगा ना। परंतु हम उस परमेश्वर को कहते हैं, क्या लिखा था हमने पढ़ा था कि परमेश्वर को क्या करता है? लोभी क्या करता है? त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है, तुझसे कुछ नहीं होता। यही कारण हम विपत्ति में पड़ते हैं, यही कारण है कि हम क्या करते हैं? संकट में पड़ते हैं। परंतु परमेश्वर जो भजन से नीति वचन के 15 के 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर जो है सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। कौन से लोगों से? ये तुच्छ जानने वाले, मतलब परमेश्वर को कोसने वाले, परमेश्वर का विरोध करने वाले, परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखने वाले से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परंतु वचन कहता है परमेश्वर जो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। 10 के 1 में लिखा है, क्योंकि
थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को क्या करती है? घटा देती है। क्या करती है? मतलब मेरा विश्वास में 10 साल से विश्वास में हूं, 5 साल से विश्वास में हूं, मेरी थोड़ी मूर्खता क्या है? मेरी थोड़ी मूर्खता क्या करती है? थोड़ी सी मूर्खता मेरी बुद्धि को घटा देती है, बराबर है? और क्या करती है? प्रतिष्ठा और बुद्धि को क्या करती है? घटा देती है। मतलब प्रतिष्ठा हमारी, जो परमेश्वर के सामने जिस तरह से हम रहते थे, परमेश्वर के साथ में जो प्रतिष्ठा थी हमारे सामने, हम ऐसा बोलकर क्या करते हैं? अपनी प्रतिष्ठा को घटा देते हैं। इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी, इतने साल की परमेश्वर के साथ संगति, परंतु परमेश्वर को त्याग कर, तुच्छ जानकर हम नीचे आ जाते हैं। आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। वचन कहता है थोड़ी सी मूर्खता। हम मूर्खता करते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा करते। सुना नहीं तो, अरे सुना नहीं तो क्या हो गया? सुनेगा ना, आपने बोल दिया ना, अब आप वेट करो। हाँ, क्या करो? आप वेट करो, मिलेगा ना। हालेलुया। कभी आपने ये बाहर जो लंगर चलता है, अभी बहुत खाना चला, कई लोगों ने घर में खाना नहीं बनाया हुआ है सीजन में, है ना? जो अक्टूबर महीने से जो चालू होता है ना, मेरे ख्याल से कोई लोग तो सोचते हैं कि अक्टूबर महीना कब आता, तो त्योहार ही त्योहार रहते, खाना रहता है, बराबर? जिधर जा उधर लाइन ही लाइन लगी रहती। अच्छा, वो आदमी जो है घर के बाहर जाता है, और मैंने कई लोगों को लाइन में खड़ा देखा। क्या देखा? अपने चर्च के लोगों को नहीं देखा, नहीं तो बोलोगे कोई तो भी है जो लाइन में खड़ा रहता है। लाइन में खड़ा रहते देखा, काय के लिए पता है? हाँ? वो खाना लेने के लिए, वो लंगर का खाना लेने के लिए, वो जो बांट रहे हैं उसका खाना। अरे खाने में है क्या पता है आपको? मसाला, चावल और कढ़ी, इसके अलावा कुछ मिलता है क्या? नहीं तो चना और पोहा मिलेगा। परंतु उसके लिए वो आदमी सब काम धंधा छोड़ के गाड़ी को साइड में रख के रिक्शे उठते वहां पर, आप देखना कभी जाके, और रुक के लाइन में खड़ा रहते हैं, बराबर है? और इधर बीबी को 5 मिनट देर हो गई तो पूरी वाट लगा देते हैं उसकी, अभी तक नाश्ता नहीं लाया, पोहा नहीं लाया, तेरा बना इच नहीं क्या? और उधर जाके क्या करता हूं? लाइन में लगा रहता भिखारी के समान। हालेलुया। अरे ऐसा ही ना। मुझे लाइन में लगना पसंद नहीं आता, भला ही भूखा रह जाऊंगा। जब हम कहीं जाते थे, मैं नहीं जाता था, और वो चर्च के लोग मेरे लिए प्लेट लाके, मुझे पसंद ही नहीं वो लाइन में लगने का। फिर मैं बोला यार अभी ये बदलना पड़ेगा मुझे, है ना यार, लोग कब तक लाके देंगे? तो मैं क्या करता था, जब हम शादी में जाते थे, कहीं जाते थे, तो मैं ना इनको इधर बिजी रखता था, वो खुलने के पेरिस ले लेता था, जाओ, क्योंकि लाइन में लगना पसंद नहीं, वो भी खाने के लिए। कई बार हम लोग छोड़ के होटल में खा के आए, अरे कौन लगेगा लाइन में, भाई प्लेट लेकर रहो, है ना, कब आएगा मेरा नंबर, कब आएगा नंबर। अरे क्या ऐसे खाने की क्या इतना महत्वपूर्ण है ना? कई लोग ऐसा करते हैं ना, कई बोलते हम लोग इतना देर रुके थे, लाइन में लगे थे, और क्या खाना, कुछ भी नहीं है। अरे लोहिया, सही सुना। हमारी थोड़ी सी मूर्खता, कितनी थोड़ी सी मूर्खता, हमारी बुद्धि और हमारी प्रतिष्ठा मतलब हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा मतलब हमारी इज्जत कैसा करता है? गिर जाती। थोड़ी सी मूर्खता। इसलिए परमेश्वर के साथ में ऐसी मूर्खता नहीं करना है कि तू जीवित है तो कर दे, तू ऐसा है तो कर दे, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, आजकल सुन ही नहीं रहा है, तो नहीं सुन रहा ना आजकल, क्यों नहीं सुन रहा वो तो पूछ ले पहले, क्यों नहीं सुन रहा वो नहीं पूछते, ये नहीं पूछते प्रभु क्या गलती होगी मुझसे, तो सुन नहीं रहा, मुझसे बातचीत नहीं कर रहा। अरे दाऊद जब प्रार्थना करता है तो प्रभु को बोलता है, वो अपने मुख को मेरी ओर से फेर दे बोलता, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं और मेरे पाप का बदला मत ले, इसलिए अपने मुख को मेरी ओर से फेर दे और मेरे सारे अधर्म के कामों को क्या करना, क्षमा कर दे। दाऊद कहता है उसी में 51 में भजन संहिता में कि तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत करना, क्या बोलता है? मुझसे दूर मत होना बोलता, क्योंकि उसको मालूम है दूर होने का नतीजा क्या होता है। दूर होने का नतीजा क्या होता है? दूर होने का नतीजा विपत्ति और विपत्ति में और संकट में पड़ना होता है। इसलिए परमेश्वर से दूरियां मत बनाइए। अरे छोड़ दीजिए ना काम को एक दिन में, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर नहीं खाना होगा आपके हाथ में तो मेरे घर में आ जाना,
अगर आपको खाने की इतनी पड़ी तो बहुत मुट्ठी दाना आता है, हम लोगों को देने के बजाय आपको दे देंगे। अगर पैसे नहीं है तो बोल देना पास्टर जी पैसे नहीं है, काम को जाता हो, तो पैसे आएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, तो मुझे बता देना, मैं चर्च के लोगों को बोलूंगा मदद कर लो भाई की। पर ऐसा मत करो, परमेश्वर को तुच्छ मत जानो आप, परमेश्वर को बेकार मत जानो आप, परमेश्वर की उपस्थिति को समझो, उसके महत्व को समझो आप। जब संकट आएंगे तो उसी को पुकारोगे ना, और जब अच्छे दिन चलेंगे तो उसको तिरस्कार कर दोगे। ये कौन सा है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी विश्वास योग्यता है? ये कौन सा विश्वास है? ये कौन सी संगति है? अच्छा चल रहा तो उसका तिरस्कार करना है, और दुख के समय प्रभु मदद करना, प्रभु मदद करना, बराबर है? फिर मदद नहीं करता, मदद नहीं करता। बाइबल में एक राजा है शाऊल, शाऊल के बारे में सब जानते हैं। निकालिए शमूएल उसका 28, पहला शमूएल उसका 28 अध्याय, पहला शमूएल 28। अभी देखिए यहां पर शाऊल नाम एक व्यक्ति है जो इजराइल का पहला राजा बना। क्या हुआ? इजराइल का राजा बना। शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ है और लोगों के द्वारा उसको नियुक्त किया गया है, बराबर है? उस व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा बनाया। सुने सब लोग इधर में, मैंने क्या बोला? वचन क्या बोला? कि थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को गिरा देती है। ये बात को याद रखना, थोड़ी सी मूर्खता। यहां पर शाऊल नाम एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। क्या बनाया? सोचिए, इजराइल का राजा, इजराइल का राजा। उसका परिणाम कभी कभी ऐसा ही होता है, फालतू लोगों को राजा बनाओगे तो क्या होगा? ऐसा ही होगा। हमारे इधर भी ऐसी हुआ ना? हाँ, ऐसी हुआ कि नहीं? फालतू लोगों को राजा बना दिया हमने, फालतू आदमी को राजा बना दिया, और क्या हुआ? पहाड़ी नहीं था, मोबाइल चांगला है ना, रिंग बड़ी अच्छी है उसकी। हमने भी क्या किया? फालतू आदमी को क्या कर दिया? भुगत कौन रहे? हम 1500 में खुश है लोग। बाकी अगर मैं बता रहा हूं आपको, जो 1500 रुपए लेते हैं ना, और आदमी लोग सुन लो, अगर बीवी बोलती है ये लाना जी, वो लाना जी, ये महंगा हो गया, जो बोलना तेरी वजह से महंगाई हुई। अगर तुम 1500 नहीं लेते तो महंगाई बढ़ती थी क्या? तो तुमने 1500 लिए क्यों? तो वो तो कहीं ना कहीं निकालेगा ना। यही आपके साथ में हो गया, और क्या। मैं तो बोलता हूं ये महंगाई बढ़ने का, अभी की महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार सब लेडीज है कि नहीं? क्योंकि 1500 लेते और अपेक्षा करते हैं, उनको ये नहीं मालूम और सिलेंडर बढ़ने की अपेक्षा करते हैं कि पति तू कमा जा। हालेलुया। थोड़ी सी मूर्खता। इस शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, पूरा इजराइल ने पूरे विश्वास से उसके हाथ में सौंप दिए, और ये अपनी मनमानी कर रहा। कुछ दिन तक तो अच्छा चला, कुछ दिन तक परमेश्वर के संग में रहा, परमेश्वर की सुनते रहा, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में अपनी मनमानी करते गया। कई विश्वासी भी ऐसी है, शुरुआत के दिनों में तो बड़े अच्छे रहते हैं, शुरुआती दिनों में उनके लिए बाप रे प्रार्थना, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत मायने रखती है, उनके चर्च में आना बहुत मायने रखती है। पर कुछ दिन बाद में क्या होता है? अपनी मनमानी करते हैं। इसका उदाहरण बताता मैं आपको भी। इस राजा अपनी मनमानी कर रहा, मनमानी करने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि फलिस्ती लोग इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए एकत्रित हुए। पढ़ो 28 का 1। उन दिनों में हाँ, फलिस्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना एकत्रित। क्या किया? मैं इसका पीछे का नहीं बताता आपको, मैं सिर्फ मुद्दे पे आ रहा हूं मैं, कि यहां पर लिखा है कि, क्या लिखा है वहां पर? कि उन दिनों में फलिस्ती ने इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना क्या की? इकट्ठी की। अपनी सेना को क्या किया? इकट्ठा किया। किस पर लड़ाई करने के लिए? इजराइल पे। इजराइल का राजा कौन था? शाऊल। इजराइल के राजा वो पौलुस नहीं है, ये शाऊल दूसरा है, पहले है, वो नए नियम का शाऊल है जो पौलुस कहलाता है ना। ये शाऊल पुराने नियम का है।
ये शाऊल से लड़ने के लिए, इजराइल से लड़ने के लिए, शाऊल से लड़ने के लिए फिलिस्ती ने अपनी सेना को क्या किया? इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद में और वहां पे लिखा है कि पढ़िए, तब आकीश ने नहीं वो मत पढ़िए, हाँ 5 पढ़िए। फिलिस्तीनियों की सेना को देखकर हाँ। शाऊल डर गया। हालेलुया। सुनिए, फिलिस्ती सेना ने, फिलिस्ती के राजा ने इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए, इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया। और इजराइल का राजा भी क्या किया? इजराइल के राजा को जब पता चला तो इजराइल के राजा ने भी गिबोन में क्या किया? अपनी सेना को इकट्ठा किया। और क्या किया? जैसे ही उसने फिलिस्ती सेना को देखा, किसने? शाऊल ने। शाऊल का इतना ताकतवर था, वो ताकतवर था, दिल में बड़ा था, 6 फीट के ऊपर में हाइट थी उसकी, हेल्थी था, हस्त पुष्ट था। उसको देखकर ही लोगों ने उसको राजा बनाया था। उसको देखकर ही लोगों ने क्या किया था? उसको बोला कि ये हमारा राजा होगा, ये हमारा राजा। उसका दिल रोल को देखकर उसकी इतना हेल्थी था, हाइटेड था, है ना। तो उसने उस सेना को देखकर क्या किया? घबरा गया। क्या लिखा है वहां पर? सेना को देखकर क्या हो गया? शाऊल डर गया। और उसका मन अत्यंत भयभीत हो उसका मन कैसा हो गया? अत्यंत भयभीत हो गया। इसके पहले क्या होता था कि जब भी ऐसे समय आता था तो परमेश्वर को पूछता था। क्या करता था? कि प्रभु मैं लड़ू कि नहीं लड़ू, मैं लड़ाई में जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरी जीत होगी कि नहीं होगी। तो परमेश्वर उसको बताता था, भविष्यद्वक्ता के द्वारा, सपनों के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा उसको परमेश्वर बातचीत करता था। परंतु अभी उसको देखकर क्या किया? वो डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो गया। और शाऊल ने यहोवा से पूछा। अभी क्या हो गया? लड़ाई सामने है, उसकी सेना को देखकर घबरा गया है कि ये सेना हमको भी मार डालेंगी, सारे लोगों को मार देंगी। तो ये शाऊल जो है फिर से परमेश्वर के पास में गया, यहोवा के पास में गया और क्या किया? यहोवा से पूछा। तो यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा न तो सपनों के द्वारा उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हुआ? राजा परिस्थिति को देखकर डर गया, लोगों को देखकर डर गया। शाऊल ने परमेश्वर से पूछा। क्या पूछने के लिए गया था? मैं लड़ाई करूं कि नहीं करूं, मैं इनका सामना करूं कि नहीं करूं, मेरी जीत होगी कि नहीं होगी। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहोवा ने उसको उत्तर किसी के नहीं दिया, ना भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया, ना उरीम के द्वारा दिया, जो देखते हैं, है ना, हाथ देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, या ना ही स्वप्न के द्वारा उसको दर्शन दिया। कुछ नहीं बताया परमेश्वर ने, कुछ भी नहीं बताया। अब जैसा ही कुछ नहीं बताया तो ये क्या हो गया? और घबरा गया और डर गया। इसको लगा अब किससे पूछूं मैं, अब क्या होगा मेरा। देखिए यहां बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि वो बिना परमेश्वर से जीतता नहीं था। इतनी लड़ाइयां लड़ी उसने, परंतु बिना परमेश्वर की आज्ञा के वो जीत नहीं सकता था। परमेश्वर ने जब बोला उसको, तब वो लड़ाई को जीता। जब परमेश्वर ने बताया उसको, तब वो परिस्थितियों का सामना करता था। आज विश्वासी लोग परिस्थितियों को देखकर क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अरे बाबा क्या होगा हमारा, कैसा होगा, है ना। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमको उत्तर नहीं मिलता। अरे बाबा ये तो और भी विकट बात है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, कैसा करेंगे। परिस्थिति है ना सामने, परिस्थिति। तो बाइबल एक बात कहती है, कभी भी विपरीत परिस्थिति में, कभी भी संकट के समय में, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? शांत रहना है। क्या करना है? शांत रहना है। हमें मूर्खता को आमंत्रित नहीं करना है, नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी और हमारी बुद्धि भी घट जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर से बलवा नहीं कर सकते। परमेश्वर यहां पर उसको उत्तर नहीं दिया। अब उत्तर नहीं दिया तो बंदे ने क्या कर दिया? देखिए पढ़िए। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले
कर्मचारी को ढूंढो। क्या बोला? किसको बोला? अपने कर्मचारी को। क्या बोला? मतलब जादू टोना करने वाले को ढूंढो बाबा मेरे लिए। क्यों? और क्या बोला? पढ़िए। कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा। देखिए ना, ये है, इसको बोलते मूर्खता। क्या बोलते हैं इसको? मूर्खता। कई बार हम लोग भी यही करते हैं। वहां पे लिखा है शाऊल क्या हो गया था? पहली बार डर गया था, उसका मन घबरा गया था, है ना। परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने आंसर नहीं दिया। क्यों देगा? अरे तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। जब हमारा संपर्क टूट गया है तो आप कैसा उम्मीद करते कि बात करे करके, है ना। जब नेटवर्क ही चले गया है तो बात कैसी होगी? होगी क्या? नेटवर्क रहना जरूरी ना। तो नेटवर्क में रहने के लिए नेटवर्क में रहना जरूरी है। हम आवाज नहीं आती तो कैसा करते? हेलो 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 हेलो, ऐसा करते ना। क्या करते? पहले देखा क्या आपने? जब वो पहले मोबाइल थे ना, वो डंडी वाले छोटे, मेरे पास था, मैंने लिया था पहले, है ना। एक बार गांव में गया शादी में, वो अमरावती की तरफ में, तो शादी में गया उधर में, तो उधर जंगल ही जंगल। हाँ, तो फोन आते थे उधर में, तो आया क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ऐसा करते थे। कैसा करते थे? नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं, पता है, मुझे तो है ना। फिर कोई बोलता था वो नदी के पास चले जा रहे नदी के पास वही इधर नेटवर्क आएगा। फिर ऐसा ऐसा ढूंढते ढूंढते थोड़ा आवाज आता था, इतनी सी डंडी आती थी, थोड़ी सी बात होती थी, और वो आदमी नेटवर्क ही देखता था, क्योंकि गेम तो खेलना था नहीं मोबाइल में, पुराना मोबाइल था, है ना। देखते थे आया क्या डंडी, आया रे चलो, बराबर। क्योंकि आपका संपर्क नहीं है, आप नेटवर्क में नहीं है, तो बात होगी क्या? नहीं। अब आप परमेश्वर के नेटवर्क से दूर हो जाओगे तो कहां से बात होगी? आप होगी क्या? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नेटवर्क में रहना पड़ेगा। नेटवर्क में रहना पड़ेगा। जहां नेटवर्क है वहां रहना पड़ेगा। नेटवर्क के बाहर जाओगे तो बात नहीं होगी, कोई समाचार नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन टूट जाएगा। कम्युनिकेशन में बना रहना है ना, तो नेटवर्क में रहना पड़ेगा। अभी ये बंदा बोले परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। क्या किया उसने पता है? वचन पढ़े ना, हमने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, भजन संहिता 10:3 में पढ़े हमने। लोभी व्यक्ति परमेश्वर को त्याग देता है और उसको तुच्छ जानता है, मतलब छोड़ देता है, त्याग देता है उसको, है ना। क्या करता है? तिरस्कार करता है। तिरस्कार का मतलब क्या होता है? हाँ, तिरस्कार का छोड़ देने का मतलब नहीं है। अरे तिरस्कार का मतलब समझे नहीं आप? हाँ, किसी को बोलते ना, हट जा, तेरे से कुछ नहीं होता, तेरे से कुछ नहीं बन पाया, इसका मतलब क्या कर दिया आपने? उसको पता है? इसका तिरस्कार कर दिया, तुच्छ जाना, बेकार जाना उसको, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। बाइबल वही कहती है, लोभी व्यक्ति ऐसा करता है। शाऊल ने क्या किया? जैसा ही परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सामने विपत्ति थी, सामने संकट था, वो देखकर घबरा गया, डर गया है, इसका मन व्याकुल हो गया है, ये घबरा गया है परमेश्वर से, क्या करूं क्या करूं बताओ ना। कोई आंसर नहीं, क्योंकि नेटवर्क से बाहर हो गया था। क्या हो गया था? कोई आंसर नहीं इसको, कोई उत्तर नहीं इसको। बोले अब क्या करूं, घबरा गया, किधर जाऊं, नहीं तो ये मार डालेगा मुझे, क्या करूं, मेरा सब पत्नी चली जाएगी, है ना, सब चले जाएगा। तो कर्मचारी को बोला, अरे जाओ रे बाबा, एक काम करो, कोई भूत सिद्धि करने वाले को बुलाओ, है क्या कहीं, चलो। कौन सी भूत सिद्धि करने वाले पता आपको? इस राजा ने इसके पहले भूत सिद्धि करने वाले को अपने देश से निकाल के बाहर फेंक दिया। बोले निकलो यहां से, ये सब नहीं करना। पढ़ो उसके ऊपर का वचन, तीसरा वचन पढ़ो, आखिरी की लाइन पढ़ो। और शाऊल ने खोजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से कहां से निकाला था? कहां से निकाला था? इजराइल से निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? वो भूत सिद्धि की करते हैं, इसलिए निकाल दिया था। मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन से जो बातें हम उसे निकाल देते हैं, उसको फिर से लेते हैं। इसका उदाहरण ये है, शाऊल ने भूत सिद्धि की करने वालों को देश से बाहर कर दिया, परंतु वही भूत सिद्धि की करने वाले की आज उसको जरूरत पड़ी है। कई लोग जो है ना, उस जादू टोने से, वो हाथ देखने वालों से, वो सारी चीजें करने वाले जब पहले करते थे, उसको हम छोड़ देते हैं। और जब परमेश्वर हमको उत्तर नहीं देता, परमेश्वर का साथ में संपर्क नहीं होता हमारा, तब हम उसी को याद करते हैं। क्या करते हैं?
उसी को याद करते हैं। शाऊल ने क्या किया, वो जो भूत सिद्धि करने वाले को निकाल दिया था, अब परमेश्वर उसको उत्तर नहीं दे रहा, तो अपने कर्मचारियों से कहा के लाओ, बुला के उसको ढूंढो कहां है। तो क्या लिखा है वहां पे आगे, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हाँ, तब शाऊल ने अपना वेश बदला। क्या किया, क्योंकि वैसा जा नहीं सकता था वो, क्योंकि अगर वो जाता तो उसको भूत सिद्धि वाले अपने पास में खड़े नहीं करते, क्योंकि उसने देश से निकाला। अभी सोचिए, देश से निकाला, ये व्यक्ति अपने देश को छोड़कर लड़ाई सामने है, सेना सामने है, और ये भलती कामों में लग गया। छोटी सी मूर्खता। सेना कहां है, सामने है, और राजा भाग गया इधर में अपना जुगाड़ करने के लिए। सोचिए जरा से, वो सेना तो बोलती आ जाओ, फिलिस्तीनी सेना बोलती आ जा, परंतु ये कहां जा रहा है, भूत सिद्धि करने वाले के पास में जा रहा है और बता रहे बाबा मुझे क्या करना है। उसको पूछना क्या था, उसको पूछना यह था कि मैं लड़ाई करूं कि नहीं करूं। पूछूं तो किससे पूछूं, उसको मालूम था, क्योंकि शमूएल जो है उसको हर बार परमेश्वर की बातों को प्रकट करता था, बताता था। तो उसको लगा मैं क्या करूंगा, शमूएल से पूछूंगा। क्या करूंगा, शमूएल से पूछूंगा कि परमेश्वर क्या बोलता है मेरे बारे में, लड़ाई करूं कि नहीं करूं। और शमूएल तो मर गया था, शमूएल मर गया था, इसीलिए वो भूत सिद्धि करने वाले के पास इसलिए गया है कि मैं जाऊंगा उसके पास में, भूत सिद्धि करने वाले के पास में, और उसको बोलूंगा कि क्या कर, शमूएल को नीचे ला। किसको नीचे ला, मरे हुए व्यक्ति को नीचे ला। ये उसके लिए गया हुआ, मुझे पूछना है बोले उससे, शमूएल से। वहां पे लिखा है कि भेष बदल कर गया वो भूत सिद्धि करने वाले के पास में, जादू टोना करने वाले के पास में, और वो बोलती है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि पहचानते नहीं, भेष बदल कर गया था। क्या किया था, भेष बदल कर गया था, राजा का भेष है ना, वो दाढ़ी वाड़ी लगाया होगा और कुछ पता नहीं क्या बनाया होगा अपने आप को, क्या बन के गया होगा पता नहीं, है ना, भेष बदल कर गया। और भूत सिद्धि करने वाले ने बोला कि मैं क्या करूं तेरे लिए। भूत सिद्धि वाले को बोलता कि मेरे लिए शमूएल को बुला। किसको बुला, जो मुझे बताता था, मेरे से बात करता था, क्योंकि परमेश्वर शाऊल से शमूएल के द्वारा बातचीत करता था, उसके द्वारा उसको राजा बनाया। तो भूत सिद्धि करने वाले को बोलता है कि क्या करना, शमूएल को बुलाओ, मेरे लिए शमूएल को बुला। अभी सोचो ना कितनी बड़ी मूर्खता है, सोचे ना। वचन सच्चा है, वचन क्या कहता है कि थोड़ी सी मूर्खता क्या करती है, बुद्धि को घटा देती है और प्रतिष्ठा को भी गिरा देती है। इसकी थोड़ी सी मूर्खता क्या किया, उसकी प्रतिष्ठा थी ना राजा की, मान सम्मान था, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, उसकी प्रतिष्ठा भी गिर गई, क्योंकि वो स्त्री जो है उसको पहचानती है बाद में कि तू तो शाऊल है। इसका मतलब किसके सामने झुकना पड़ा उसको, जिसको बाहर निकाला था उसके सामने झुकना पड़ा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है ना, जिसको त्याग देते हैं, जिसको छोड़ देते हैं, उसी को फिर हम अपना लेते हैं, उसको क्या करते हैं, अपना लेते हैं। तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी आपकी, घटेगी ना, प्रतिष्ठा घटती है। राजा ने शमूएल को बुलाया। अब वहां पर दूसरी बात है, तो उसने भूत सिद्धि के वाले ने क्या किया, शमूएल को बुलाया, परंतु भूत सिद्धि के द्वारा कोई आत्मा मरा हुआ व्यक्ति नहीं आता था, परंतु शैतान की आत्माएं रूप करके आती थी। और वहां पे लिखा है कि जैसे ही शमूएल की आत्मा को उस भूत सिद्धि करने वाले ने देखा कि वो चौंक गई, एकदम से वो चिल्लाई कि ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि वो अपेक्षा नहीं कर रही थी कि शमूएल सच में आ जाए करके। वो अपेक्षा कर रही थी कोई आत्मा आ जाए इसको दिखाने के लिए भेष बदलकर, परंतु उसने जो है रियल में शमूएल की आत्मा को देखा, शमूएल को उतरते हुए देखा। ये डर गई स्त्री, घबरा गई। और जब शाऊल उसको पूछता है, शमूएल को पूछता है, पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से पूछा, हाँ? तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों बताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट। शाऊल ने क्या कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, ना तो मुझे भविष्यद्वक्ता के द्वारा उत्तर देता है, ना स्वप्न के द्वारा। इसलिए मैंने तुझे बुलाया, तू मुझे बता दे, तू मुझे बता दे मैं क्या करूं।
लड़ू के नहीं लड़ू, जाऊ के नहीं जाऊ, सामना करूं के नहीं करूं। शमूएल ने क्या कहा? शमूएल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, हाँ तब तू मुझसे क्यों पूछता सही बात है ना। क्या किया? जब परमेश्वर ही तेरा शत्रु बन गया है तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? हालेलुया। परमेश्वर शत्रु क्यों बना? क्यों परमेश्वर ने छोड़ दिया है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कारण होता है परमेश्वर से हमारा संपर्क टूटने का? बताइए। एक बात बोला मैंने, मोबाइल की बात बताया अभी। क्या बोला मैंने? हाँ, अगर आप नेटवर्क में नहीं रहोगे तो बातचीत नहीं होगी। आपको बातचीत करने के लिए नेटवर्क में रहना है। नेटवर्क क्या है हमारा? प्रार्थना, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की संगति, है ना। अगर हम इससे छूट गए तो कहां से बातचीत होगी? बताइए आप मुझे। भूल जाइए आप बातचीत होगी। शाऊल के साथ में ऐसा ही हुआ। क्या कारण होगा उसने छोड़ा परमेश्वर ने उसको? क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी, एक काम सौंपा था, उसने उस काम को नहीं किया। क्योंकि मनुष्य है, लालची आदमी है। मनुष्य क्या है? लालची मनुष्य है। वो अपना ही फायदा देखता है। इतना झूठ। अगर 15वें अध्याय में आएंगे, यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया? यहोवा ने तुझे छोड़ दिया, तेरा शत्रु बन गया, तो मुझे क्यों पूछता है? 8वां वचन, तूने जो यहोवा की बात न मानी। क्यों संपर्क टूट गया? क्यों परमेश्वर यहोवा ने तेरी बात नहीं सुनी? क्योंकि तूने यहोवा की बात को नहीं माना। क्या किया? तूने यहोवा की बात को नहीं माना। इसी कारण यहोवा ने तुझसे आज वैसा बर्ताव किया है। उत्तर नहीं दिया। हम भी कई बार संकट और तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, क्योंकि उसके पहले हम नेटवर्क में नहीं थे, उसके पहले हम परमेश्वर के संपर्क में नहीं थे। यही कारण है कि परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध टूट गया है। आज विश्वासी क्यों विपत्ति में पड़ते हैं? क्यों संकट में पड़ते हैं? यही कारण है, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा अभी कि मनुष्य विपत्ति में अपने आप पर नहीं पड़ता, परंतु वो क्या करता है? क्या पढ़ा था हमने? क्योंकि मनुष्य अपने मन को क्या करता है? कठोर कर देता है और खुद ही विपत्ति में पड़ जाता है। अब पहले विपत्ति कम थी कि इससे बात नहीं कर रहा था परमेश्वर, हाँ? फिर दूसरा इसने गलती क्या कर दिया? भूत सिद्धि करने वाले के पास में गया, जो बाइबल कहते हैं कि मूर्ति पूजा के बराबर है। हाथ देखना, भविष्य देखना, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर दूसरी गलती किया उसने कि भूत सिद्धि करने वाले के पास में गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि को भ्रष्ट, उसकी मूर्खता, उसकी मूर्खता ने उसको बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसकी प्रतिष्ठा जो थी राजा की, वो चली गई। प्रतिष्ठा क्या थी? चले गई। क्योंकि वो एक छोटी सी वो भूत सिद्धि करने वाली के पास जाकर ये झुक गया उसके, बता रे बाबा मुझे, बता मुझे। वो नहीं बोल रही थी, फिर भी ये बोल रहा था बता बता, कुछ नहीं होगा। वो नहीं बता रही थी, वो स्त्री नहीं बता रही थी। क्या बोलता पता है आपको? हाँ, क्या बोलता है? पढ़ो। शाऊल ने यहोवा, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? उस स्त्री ने कहा कि मैंने बताने वाले हूं, मेरे लिए क्यों फंदा लगाता है? कि मुझे मरवा डाले। अब मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर शाऊल ने क्या किया? यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा की शपथ खाकर कहा। यहोवा की जीवन की शपथ। किसकी जीवन की शपथ? सोचो आप जरा, जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि ना तुम अपनी शपथ खाना, ना मेरी खाना, ना अपने बाल की भी खाना, ना किसी की खाना, क्योंकि कोई सब कुछ तुम्हारा नहीं है। अपनी तो नहीं खा रहा, पर किसकी खा रहा हो? कई बार बोलते ना परमेश्वराची शपथ कहना चाहिए, अपनी तो गेस होता चाहिए जरा। हाँ, ऐसा बोलते कि पहले बोलते तभी बोलते क्या अपन? हाँ, नहीं बोलते ना। देवाची शपथ म्हणते, क्या बोलता है? वो मर गया तो चलेगा, अरे वो मरेगा तो तेरा क्या होगा? हाँ, ऐसे म्हणते ना देवाची शपथ, मतलब तू मरवा मैं जिंदा। अरे उसके अगर वो देव है तो उसके बगैर जिंदा कैसे रहेगा फिर? हाँ, तो सदा काल का है। ये गलती पे गलती, जब आदमी मूर्खता आ जाती है ना आदमी के जीवन में, ये कब होता है पता है? ये मूर्खता क्यों बढ़ती है? ऐसा क्यों हमारे साथ में होता है पता है? जब हम परमेश्वर से
दूर हो जाए। जब परमेश्वर से संगति टूट जाती है, जब परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो ठंडा हो जाता है, हालेलुया, तब हम ये मूर्खता करते हैं। और मूर्खता का परिणाम सर्वनाश है। मूर्खता में आदमी बोलते ना कि तकलीफ में, दुख में कोई सोचता नहीं, कोई बात है ना, परंतु आपके पास में आपका परमेश्वर है जिस पर आपने भरोसा किया, विश्वास किया है, उस परमेश्वर के पास में जाते तो परमेश्वर आपकी सहायता करते। परंतु इस शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। परमेश्वर ने शाऊल को एक आज्ञा दी थी, छोटी सी आज्ञा थी, बस परमेश्वर का काम करना था। पर ये लोभी मनुष्य, आइए 15वें अध्याय में आते हैं उसी का। हाँ, 3 पढ़िए। इसलिए जब अब तू जाकर मतलब आगे का नहीं पढ़ता मैं मुद्दे पे आता हूं कि शमूएल ने परमेश्वर का समाचार शाऊल को दिया और शाऊल से कहा कि इसलिए अब तू जाकर क्या करना, अमालेकियों को क्या करना, मार। अब सुनिए, अच्छे ध्यान से सुनना, पढ़िए सिस्टर, ध्यान से सुनना भी है। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मारा। क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोलना? अमालेकियों को क्या करना, मतलब उस देश में जितने लोग होंगे सबको मारना, जानवर रहे, बच्चे रहे, सबको खत्म कर देना। किसको बोला? शाऊल को बोला। और शाऊल चला। शाऊल परमेश्वर के वचन के अनुसार गया और वहां पर जाने के बाद में लड़ाई करने लगा, सबको मारता गया। 7वां वचन पढ़िए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर हाँ, जो मिस्र के कुटुंब में है अमालेकियों को मारा। हाँ, क्या किया? अमालेकियों को मारते गया, सबको मारते गया। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। पहली बात, पहली गलती क्या थी? उसने क्या किया? राजा अगाग को जीवित पकड़ा। किसको? राजा को जीवित पकड़ा। परमेश्वर ने क्या बोला? सबको मारना, पहली बात। हाँ, आगे। और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। क्या बोला? क्या किया उसने? राजा को जीवित रखा और प्रजा को मार डाला। और आगे? परंतु अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट बनाना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया। क्या किया उसने? हाँ, इसको बोलते ना लोभी मनुष्य। क्या बोलते हैं? लोभी मनुष्य। और परमेश्वर को बोलते हैं तू ही अच्छा नहीं है। परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं और अपने लोभ को प्रकट नहीं करते लोग। शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला सबको मारना है तुझे, मैं जो आज्ञा दे रहा हूं कर, लिखा काम कर, हमें आज्ञा का पालन करना है, जो बोला उसको करना है। अपना दिमाग क्यों लगाना? हाँ, अपना क्यों ज्यादा बुद्धि, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत बुद्धि है। अरे तुझी है, तेरे पास जितने हमारे पास बुद्धि है। परिस्थिति ने तेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया सिर्फ, बस क्या कर दिया? परिस्थिति ने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। पर बुद्धि सबके पास इतनी है। परमेश्वर ने सबको कम ज्यादा तो दिया नहीं होगा, है ना। एक पास्टर, हमारी पास्टर मीटिंग थी अभी शुक्रवार को। एक पास्टर को थोड़ा कुछ तो भी लिखना है, कुछ तो भी नहीं जम रहा था, वो थोड़े दोस्त है। एक पास्टर दूसरे उस पास्टर को क्या बोलता पता है? तो जब बुद्धि बांट रही थी तू कहां था बोलते, उसको बोलता। किसको बोलता? एक पास्टर दूसरे पास्टर को बोलता है, मैं पीछे ही बैठा था उसके, वो बोलता है कि जब बुद्धि बांट रही थी तू कहां था बोले। अब सोचो जरा सा, क्या प्रजा को सिखाएंगे, क्या लोगों को सिखाएंगे? वो पास्टर दूसरे पास्टर को बोल रहा है, बोले परमेश्वर बुद्धि बांट रहा था तो कहां था बोलते, है ना। तो आदमी के अंदर संसार के कुछ गुण पाए जाते हैं अभी भी। वो पास्टर हो गया है तो क्या हो गया, भगवान थोड़ी हो। हाँ, तो मैं बोला, मन में सोचा, बोला क्या बोलना, ऐसे लोग होते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? लोग आ गया इसके अंदर में। क्या किया? पहली बात, राजा को पकड़ा, राजा को कोमलता दिखाई,
उसके बाद में अच्छे अच्छे जानवर सब गहने जेवर सब ले लिया होगा। राजा को क्यों पकड़ा होगा बताओ, कारण बता सकते क्या? अपना अंदाजा बताइए, उसमें लिखा नहीं पर बताइए आप, राजा को क्यों पकड़ा होगा जिंदा उसने, बताओ। क्या कारण होगा राजा को पकड़ना? उसकी दोस्ती यारी तो थी नहीं उसके साथ में, तो क्यों राजा को क्यों पकड़ा होगा जी? क्या लगता है आपको? अरे क्यों, क्या लगता होगा आपको? नहीं पता? सिंपल सा आंसर है, क्यों पकड़ा होगा बताइए। राजा को क्यों जिंदा पकड़ा होगा? तो उसकी भाजी बनाएगा? क्या बनाएगा, क्या करेगा? हाँ क्या बताइए, राजा को जिंदा क्यों पकड़ा होगा इतना तो बताओ। हाँ क्या करना है? हाँ वे पास में और गुप्त धन को पूछने के लिए। हाँ और बरोबर है ना? बरोबर है ना सिस्टर का? यही बात थी और क्या थी? कौन सा रिलेशन थे उसके पास में? उसको मालूम था धन किसके पास है, और गुप्त धन जो है प्रगट धन है किसको मालूम है? राजा को मालूम है। राजा को मारूंगा मैं तो ये सब मुझे कौन बताएगा, कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रजा को तो खत्म कर चुका हूं, इसलिए राजा को रखा। भाई भी तुझ बता दे, तेरे को छोड़ सकता हूं मैं? तो राजा तो बोलेगा सब ले ले, चल बताता तेरे को कहां का धन है करके, सब ले ले, सब सारी प्रॉपर्टी ले ले तू और मुझे छोड़ दे। इसलिए राजा को उसने क्या किया? बराबर है? अभी आगे बढ़े, दूसरी मूर्खता उसने क्या किया? क्या किया उसने? सारे लोग सब कुछ क्या कर दिया उसने? आदमियों को क्या कर दिया उसने? सबको मार दिया। राजा को उसने जीवित रखा। उसके बाद में उसने क्या किया? अच्छे अच्छे वस्तुओं को, अच्छा बकरा, अच्छी भैंस, अच्छी गाय, अच्छा गधा, अच्छा घोड़ा, बराबर है, सबको क्या कर दिया? हाँ मतलब उनको बताओ ना अपने लोगों को, सुनो रे अच्छे अच्छे निकालो इधर में, बराबर है? क्या करो? और बुरे बुरे इधर रखो, अपन इसको मारेंगे, बराबर है? ऐसा किया होगा ना उसने? ऐसे किया होगा कि नहीं किया होगा? क्योंकि जब तलवार चलती तो सबको मारते हैं, परंतु उसने क्या किया होगा? पहले अच्छे अच्छे को पहले अलग रखा और बुरे को मार दिया। वहां पर लिखा है कि उसने अच्छी अच्छी सारी वस्तु को क्या किया? सत्यानाश करना न चाहा, परंतु उनको क्या किया? हाँ उनको, उनके ऊपर में कोमलता दिखाई। इसके लिए नहीं कोमलता दिखाई कि उसको बहुत बड़ी दया आई थी करके, नहीं, है ना? और जो क्या था, जो कुछ तुच्छ था, क्या था? मतलब निकम्मा था, बेकार था, उसको क्या किया उसने? सत्यानाश कर दिया, सबको सत्यानाश कर दिया। और अच्छी अच्छी वस्तु को उसने क्या किया? रखा। परमेश्वर ने ऐसा बोला था क्या उसको? परमेश्वर ने क्या बोला था? हाँ परमेश्वर ने बोला था उसको कि जो कुछ है सब कुछ जो है क्या करना? नष्ट करना, उसको कोमलता नहीं दिखाना। इसने क्या कर दिया? सब रख दिया, बराबर, और चले गए अपने देश में। शामिल उसके पास में आया। शामिल जैसे ही उसके पास में आता, शाऊल को राजा बना। एक मिनट, हाँ 13 बचे पढ़िए। तब शमूएल शाऊल के पास गया। तब शामुएल शाऊल के पास में गया और शाऊल ने उसे कहा मुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। हाँ मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। कौन बोल रहा है ऐसा? शाऊल बोल रहा है। शाऊल क्या बोल रहा है? मैंने परमेश्वर की पूरा किया, बिल्कुल तूने जैसा बताया था ना वैसा ही किया। किसको बता रहा? शामुएल को बता रहा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, जैसा तूने मुझे बताया ना, परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा ही करके आया। अब शामुएल क्या बोलता है? बड़ी शामुएल ने कहा कि बाबा सुन ले, तू बोलता है आज्ञा का पालन किया, तो इतनी भेड़ बकरियों की, गाय बैलों की आवाजें कहां से आ रही है? मतलब उसके पास में उसने क्या किया? अच्छी अच्छी सारी वस्तुओं को, सारी जानवरों को क्या किया? अपने पास में लाया होगा उसने। और शामिल वो आवाज को सुन रहा है और वो कहता है कि इतनी आवाजें, हाँ पढ़िए, ये मिमियाना और ये क्यों हो रहा है? अब देखो शाऊल क्या आयु सफाई देता है। एक झूठ के लिए सारे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसका दिमाग मूर्ख हो गया था, मूर्ख बन गया था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, है ना? उसका सब कुछ चले गया था, प्रतिष्ठा भी चले गई थी। आगे क्या बोलता है? शाऊल ने कहा, देखो ना कितनी मस्त सफाई दे रहा है ना। आदमी भी ऐसे ही करता है। पास्टर बोलता है कभी कभी
कि ये क्यों किया आपने, नहीं ना पास्टर जी ऐसा नहीं है वो, तो उसके ऊपर में सफाई देने लग जाते हैं ना, आधा घंटा वो उसको डिस्क्रिप्शन में जाता है कि कैसा किया करके हमने, बराबर है। अभी ये देखो ये क्या कर रहा है, सफाई दे रहा है। क्या सफाई दे रहा है? अमालेकी यहां से आए हैं, अभी बता रहा है उसको, पढ़िए। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। क्या बोला? हाँ, ये देखो मत गया, झूठ की भी हद होती है ना। हाँ, अब परमेश्वर ने छोड़ा तो कितना, मतलब देखो आदमी कैसा, मतलब मूर्खता आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है, छोटी सी मूर्खता। ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, किसको बता रहा है? कभी कभी आप गलती करते तो हम पूछते हैं, मैं पूछता हूं ना कभी कभी, ऐसा नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं है, बताओगे। फिर घुमा फिरा के पूरे दिल्ली कलकत्ता लेके जाते मुझे और फिर लाते, ऐसा है पास्टर जी, मुझे तो मालूम रहता है। बोलता ऐसा क्या, ठीक है, मुझे तो पता रहता है, इतने परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, जब सेवकाई के लिए चुना तो इतना दिया, समझ दिया, सब पता रहता है। परंतु क्या करते, मुझे कोलकाता दिल्ली मुंबई सब पुना वना घुमा के लाते, फिर नागपुर में आते, पास्टर जी ऐसा हुआ हो, फिर बोलते अच्छा 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 ठीक है कोई बात नहीं। शामिल को क्या बोलता हो, अरे तुझे क्या लगता है ये मेरे लिए लाया मैंने? नहीं नहीं, किसके लिए लाया? परमेश्वर के लिए लाया मैंने। किसके लिए लाया? अपने लिए नहीं लाया मैंने, परमेश्वर को बलिदान करने के लिए लाया मैंने। और क्या बोलता है, अमलेकियों ने क्या कर दिया? यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी किसके ऊपर डाल दिया? बिना राजा के आज्ञा के सेना कुछ कर सकती है क्या? किसके ऊपर डाला हो? प्रजा के ऊपर में। ये प्रजा ने निकाला प्रभु तेरे लिए, है ना, परमेश्वर के लिए निकाला है सब, है ना। और आगे, हाँ बाकी सबको सत्यानाश कर दिया हमने, अच्छी अच्छी वस्तु के लिए प्रभु के लिए लाया, बस खत्म, है ना। और हाँ, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है, मैं तुझको बता देता हूँ। उसने कहा, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। ठीक है ठीक है, परंतु अगर आगे हम देखते हैं यहां पर, तो यहां पर लिखा है 11वें वचन में 15 के, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि पहली बात उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। क्यों चलना छोड़ दिया है? परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था। हम भी परमेश्वर की बात में नहीं मानते। मैंने पिछले हफ्ता बोला था ना, आप लोगों को लगा पास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, आप नहीं आओगे ना चर्च में रेगुलर, मैं भी नहीं आऊंगा आपके। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो मेरा और आपका संबंध क्या है? अरे परमेश्वर की वजह से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई पर्सनल रिलेशन है क्या? आप इधर से गए तो आपका और मैं का हेलो टाटा बाय वाली बात है। संबंध किसके साथ है? परमेश्वर की वजह से मेरा और आपका संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। हम लोग विश्वासी है, परमेश्वर में है, इसलिए हम एक फैमिली है, ये एक परिवार है, और बराबर है आपस के सहभागी है। अगर आप देखो बाइबल क्या बोलते, दाऊद क्या बोलता है पता है? परमेश्वर को मतलब बोलता है वो कि तुझे तुच्छ जानने वाला, तेरी निंदा करने वाला, तेरी बुराई करने वाला मेरा दुश्मन है। जो तेरे साथ संबंध नहीं रखता ना, मैं भी उससे संबंध नहीं रखूंगा। दाऊद बोलता है ऐसा परमेश्वर। जो तुझे निकम्मा जानता है, मैं उसे निकम्मा जानता। जो हमारे परमेश्वर के लिए मतलब परमेश्वर की का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। देखिए, अगर किसी आपके परिवार का कोई आदर सम्मान नहीं करेंगे तो आप करोगे क्या उसका? नहीं करोगे ना। क्यों करके करोगे? तो फिर हमको परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है। हम परमेश्वर को कैसा बोल सकते हैं? शाऊल ने इतनी सारी गलतियां की है ना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर के साथ में नहीं चला। परमेश्वर कहता है कि उसने मेरे साथ में चलना छोड़ दिया है, बराबर है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है। तब शामिल और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, वो छोड़िए, परंतु शाऊल ने जो है परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। अब परमेश्वर ने उसको उसकी बातों का आंसर नहीं दिया, उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, और वो क्या हो गया? फिर से अपने पुराने जीवन में चले गया
भूत सिद्ध की, क्योंकि आप शुरुआत में देखोगे ना तो शाऊल की जब गदिया जब खो गई थी, शाऊल की, पहले पढ़ोगे आप तो शाऊल की जब गदिया खो गई थी तो वो ढूंढने के लिए उनके साथ उसके पास ही गया था। किसके पास में? वो भूत सिद्ध की करने वाले, मालूमात करने वाले बोलते ना तेरी गदी इधर है, पहले है ना, देखा क्या आपने? कोई बच्चा घूम जाता है, एक बार कोई तो बता रहा था मुझे, कौन बताया, नागपुरी परिवार भी बता रहा था शायद, कोई तो भी घूम गया था है ना, कोई आदमी, कौन था, कोई आदमी या लेडी गई थी ना शायद, तो गांव से आए थे गाड़ी लेके, हाँ, तो कोई घूम गया था तो लेके आए थे किसी को, एक ने बोला बोलते कि मुझे पता है कहाँ है, तो वो उनके पास में गए थे बोलते है ना, तो गांव में गए लोग, इसके पापा मतलब रिश्तेदार थे इनके, वो गए वहां पर और उसको पूछा बोलते, वो देखने वाले रहते ना कि भाई कौन सी दिशा में गया, वो आदमी घूम गया था शायद, पता नहीं आदमी घूम गया था कि औरत घूम गई थी, तो आदमी घूम गया था बोलते, आदमी कैसे घूमेगा, अब सोचने वाली बात है। अरे वो घर के लोग किसके पास गए? वो सिद्धि करने वाले के पास में गए, बताने वाले के पास में गए और उसको बताया कि बोले नागपुर की दिशा में, क्या बोले, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो हमारे साथ में, हम आज में 10,000 देंगे, 10 नहीं 20 देंगे, चलो हमारे साथ में। अब उसने आदमी ने तो बता दिया होगा, अब उस आदमी को लगा यार ये तो बड़ा बेकार बात हो गई, अभी ये बोलते चलो फिर दिखा दे तू 10 डाले में, है ना, तो उन्होंने एक गाड़ी की बोलते, और गाड़ी करने के बाद में उसको गाड़ी में बिठाया, लिखा है उसको, और वो नीचे बोलते कोई क्या बोले, 1 नंबर लगी क्या 2 नंबर लगी पता नहीं, वो उतर के भाग गया बाथरूम लगी बोले, और वो आया नहीं, कौन वो जो भूत सिद्ध की करने वाला कि तो आदमी इधर ही गया है करके, इस एरिया में रहता है करके, तो भाई जब तेरे को इतना दिख रहा है, इतना मालूम है तो चलना, अभी हम बताने के 5 दे रहे हैं, वहां चलने के 10 ले ले, 20 ले ले, परंतु वो क्या हो गया, भाग गया। उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, वो हवा में तीर छोड़ते हैं। हमको परमेश्वर को छोड़कर और किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा तो जरूर कुछ कारण होगा, उस कारण को तलाशिए, उस बात को तलाशिए, क्योंकि वचन कहता है मत्ती के 3:2 में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारा मन फिराना है, अब पुराने मन में नहीं चलना है, पुरानी बातों में नहीं रहना है, परंतु मन को फिराना है, क्योंकि लूका के 9:62 में लिखा है, पढ़िए 9:62 लुक। यीशु ने उससे कहा वो कोई अपना हाथ अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मतलब कि हल मतलब जो खेत जोतने वाला जो है ना, जो बुआई करता है, तो वो हाथ का रखता है, अपना हल पे रखता है, तो ऐसा हल पर देख के सामने देखता है कि पीछे देखता है, सामने देखता है, नहीं तो उसकी फसल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, हल इधर उधर चले जाएगा, है ना। तो इसलिए वो क्या यीशु मसीह कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि यीशु ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो। मतलब कि जो परमेश्वर में रहने के बाद में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद में भी पीछे के दिनों को याद करता है। शाऊल ने क्या किया, शाऊल ने वही किया ना, मैं बता रहा था, और उसकी गदी खो गई थी शुरुआत के दिनों में, तो वो गदी ढूंढने के लिए गया था लोगों के पास में, किसी ने बोला तेरी गदी इधर गई है, किसी ने बोला तेरी गदी उधर गई है, तो जैसा जैसा लोग बोलते थे वैसा वैसा वो चलता था। ऐसा करते करते वो शामूएल के पास में आया था कि शामूएल को भी एक बार पूछ लेता हूं, परंतु शामूएल ने डायरेक्ट बोला कि जा तेरी गदी मिल गई है, तेरे घर में है। तभी परमेश्वर ने उसको बताया कि लोगों की इच्छा को प्रकट किया परमेश्वर ने, तब राजा बना। कहां से कहां उसको पहुंचा दिया, परंतु वो आज भी वही था। कई विश्वासी जो है, परमेश्वर ने कहां से कहां हमको पहुंचा दिया, परंतु हमारा मन उधर ही लगा अभी, क्योंकि अगर हम पुरानी चीजों को छोड़ देंगे और फिर उसके ऊपर मनन करेंगे, उसी को याद करेंगे और वही करने की मनसा करेंगे, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। शाऊल इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजा, इजराइल का राजा, सोचो, परमेश्वर से बातचीत, मतलब परमेश्वर उससे बातचीत करता था, थोड़ी सी मूर्खता, लोभ उसको डुबा गया, है ना, पैसे का लोभ, काम का लोभ, रिश्तेदारों का लोभ, शादी में जाने का लोभ, पार्टियों में जाने का लोभ। बोले परमेश्वर को बाद में देखेंगे, अगले हफ्ता भी तो आएगा परमेश्वर, शादी थोड़ी आएगी डबल, हाँ, शादी डबल नहीं आएगी, परमेश्वर को अगले हफ्ते में मिल सकता, कुछ नहीं होता।
फिर काम पर भी हफ्ता जाएंगे ना, परमेश्वर अगले हफ्ता भी आएगा, कोई बात नहीं, अगले हफ्ता चले जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? आपका काम छूट गया, काम चले गया, फिर क्या होगा? फिर बोलेंगे प्रार्थना करो जी, काम मिलना चाहिए, क्या के लिए? संडे के जाने के लिए, है ना? आप महत्व दीजिए परमेश्वर को। शाऊल ने परमेश्वर की परीक्षा की, परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर को क्या किया? तुच्छ जाना, तेरे से कुछ नहीं बन पड़ता, मैं सिद्दीकी के पास जाऊंगा, है ना, तू नहीं बता रहा ना, वो बताएगी मुझे। हमको परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखकर स्थिर मन रखना है हमको कि परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेगा, आज नहीं कल करेगा। परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे।